स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग बात करेंगे पार्टीशन वैल्यूज एंड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन या वेरिएशन भी इसको कहा जाता है, डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या है। व्हाट आर द पार्टीशन वैल्यूज। अगर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि पार्टीशन वैल्यूज है क्या हमारी। ठीक है, the median is the value of the variant which divides the total frequency into two equal parts। ये चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेट का मीडियन क्या होता है, वो वैल्यू जो कि पूरे सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, वो मीडियन कहलाता है। सिमिलर सॉर्ट में अगर इसी तरीके से आपकी जो पूरी की पूरी डेटा सेट होता है ना, उसको हम लोग 4 में, 10 में या फिर 100 में डिवाइड कर सकते हैं और इनसे पार्टीशन वैल्यूज बनती हैं और इन सब का प्रॉपर नेम गिवन है एज अ पार्टीशन वैल्यू के रूप में। से सपोज अगर हम देखें, अगर 4 वैल्यूज के अंदर एक डेटा सेट को तोड़ा गया है तो वो कहलाएगा क्वार्टाइल। अगर 10 के अंदर तोड़ा गया है तो वो कहलाएगा डाइसाइल, और 100 के अंदर तोड़ा गया है तो वो कहलाएगा परसेंटाइल। ठीक है तो आपको यहाँ से एक चीज आपको यहाँ से पता चल ही जानी चाहिए कि 4, 10 और 100 में इक्वल पार्ट्स में एक डेटा टूटा है। मतलब जैसे 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। मतलब कितना ये वाला जो डेटा है आपका, ये कितना भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर अगर आपके इस डेटा के को 1/4 किया जाए, 1/4 किया जाए, 1/10 किया जाए या फिर 100 किया जाए, अगर हम लोग इन तीनों में से कुछ भी करते हैं, देन इट विल बी नोन एज क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन क्वार्टाइल? The value of the variance which can be which can which divides the total frequency into 4 equal parts are called quartile. The value of variance which divides the total frequency into 2 parts, हमें पता है वो क्या कहलाती है। जब पूरे के सारे पूरा पूरा डेटा सेट अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 2 पार्ट्स की जो मिडिल वैल्यू है उसको मीडियन कहते हैं। अगर हम लोग इसी को 1/4 1/4 1/4 के तौर पे एक लैंडमार्क तैयार करें हमारे डेटा सेट के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके क्वार्टाइल्स। अब अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या है, यानी आप कह सकते हैं से सपोज ये डेटा सेट की स्टार्टिंग है, ये डेटा सेट की एंडिंग। हेलो, ये डेटा सेट की स्टार्टिंग है और ये डेटा सेट की एंडिंग है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बीच में आएगा आपका मीडियन। ठीक है, और इस मीडियन के भी बीच में आपका जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा? वो क्रिएट होगा आपका क्वार्टाइल। क्वार्टाइल जो है वो 2 पोजीशंस पे आपके क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन सी? या तो 1/4 या फिर 3/4। ठीक है, मीडियन के या तो आगे या मीडियन के पीछे। इस चीज में किसी को कोई परेशानी? ओके, the lower quartile or the first quartile is denoted by Q1. Divide the frequency between the lowest value and the median into the into 2 equal parts, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि 1/4 बीच में वाली जो वैल्यू है उसको कहेंगे। तो अगर हम देखें अपर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग Q3 से भी डिनोट करते हैं, डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द मीडियन। मैं वापस से बना देता हूं, ये हमारी डेटा सेट है, ये इन्हीं फर्स्ट डेटा है, ये सेकंड डेटा है,
ये है इसका मीडियन, ठीक है। इसका हाफ जो होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू से लेके मीडियन तक में, इसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका Q1। और इसके बीच का जो वैल्यू होगा ना आपका, वो होगा आपका Q3, ठीक है। ये आपका Q1 है, ये वाली चीज आपकी मीडियन है, और ये वाली चीज आपकी Q3 है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे सेट का मिडिल ये है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू और मीडियन का मिडिल ये है, फर्स्ट मीडियन और लास्ट वैल्यू का मिडिल ये है। इस तरीके से अगर आप देखो तो ये ग्राफिकली आपको क्लियर दिखेगा कि Q1 Q2 कहाँ कहाँ लाए करते हैं। अब हम देखते हैं इनके बेसिकली फॉर्मूलाज क्या है। असलियत में देखा जाए तो इनके फॉर्मूला है आपके ये। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है Q1 इज इक्वल्स टू N4 माइनस N डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I, L आगे प्लस में है। L जैसे से ये सारी की सारी वैल्यूज वही हैं जो हम लोग मीडियन में पढ़ चुके हैं, यानी इस वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। मीडियन में मैं आपको बता चुका हूँ L क्या होता है, F क्या होता है, CF क्या होता है, I क्या होता है, N/4 क्या होता है। लेकिन फिर भी बता दूं, L इज द अपर वैल्यू, ठीक है, प्लस N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ डेटा, CF is the cumulative frequency, F is the frequency, multiply by I is the interval of each and every group। सिमिलर सॉर्ट में अगर हम लोग Q3 को देखें तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें एक लौता चेंज ऊपर क्या है, यहाँ पे N जो है 1/4 हो रखा है, तो यहाँ पे जो N है वो 3/4 हो रखा है। बाकी की चीजें सारी की सारी सेम रहेंगी, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आया वो Q1 और Q2 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिसिलिस या फिर डिक्लाइस डेसिलियस। तो अगर हम लोग डेकिलियस को देखें, द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। पहले वाला जो है वो बेसिकली एक चौथाई कर रहा था, मतलब चार, उसके अंदर चार खाने बन रहे थे, यहाँ पे आपके 10 इक्वल पार्ट्स तैयार हो जाएंगे। तो अगर हम देखें द फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन, वहां पे फॉर्मूला में क्या था, वहां पे 1/4 था, यहाँ पे वही चीज चेंज होके बन जाएगी N/10। इसके अंदर बेसिकली हम लोग बोले तो आपके टोटल 10 तक आएंगे। अगर हम लोग बात करें D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे करके आपके 10 वैल्यूज आएंगी टोटल, कि 10 लैंडमार्क्स तैयार हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है D1 इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। ये होगी आपकी पहली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो D2 इज इक्वल टू L प्लस 2N डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF एंड ऑल। इसी के साथ अगर आपको तीसरी वैल्यू चाहिए, चौथी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ इधर वाला जो नंबर है ना वो चेंज होता जाएगा। 1 2 3 4 जो जो भी नंबर यहाँ पे चाहिए आपको, मतलब चौथी चौथी वैल्यू चाहिए, पांचवी वैल्यू चाहिए, छठी वैल्यू चाहिए, तो वो जो नंबर है वो यहाँ पे फिल कीजिए और आप वहां की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। परसेंटाइल, अब जैसे इसके अंदर 10 पार्ट में डिवाइडेड था, यहाँ पे सेम चीज आपके 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी गई, ठीक है। इस वजह से इसको परसेंटाइल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जैसे उसमें इसके अंदर डिवाइडेड बाय 10 के बदले डिवाइडेड बाय 100 है, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 से लेके टोटल 100 तक आप वैल्यू चला सकते हो। मतलब P1 से लेके P100 तक आपको वैल्यू मिल जाएगी परसेंटाइल के अंदर, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को इसमें कोई परेशानी अभी तक?
एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? इसमें जो चीजें हैं उनमें कोई इश्यू थोड़ी है किसी को। चलो, I'll be starting with the next thing. Now let's see a question for this. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स फोर्थ डेक्लाइन डेक्ली डेक्लाई डेक्ली डेसिली एंड 70th परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये सब कुछ दिया गया था, ये हमारे पास डेटा है, इसमें हमसे Q1, Q2, D4 एंड P70 मांगा है। अगर हम देखें तो मैंने सबसे पहले वापस से क्या किया, क्लास बना रखा था। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहली चीज क्या की, पहले क्लास लिखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी, हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी, ठीक है, CF से मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हम लोगों ने। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्लास के अंदर वापस से अगर देखा जाए तो 20 यानी फ्रीक्वेंसी चल रही थी, क्लास यहाँ तक है, तो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पूरे डेटा की निकाल के रख ली, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट चीज क्या होगी, इसके अंदर अगर हम लोग देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकल रही है, समझ में तो आ रहा है ना, एडिशन होता जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे पहले Q1 निकालना था, तो Q1 निकालने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Q1 के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, L। Q1 to compute Q1 here we need N। N क्या, 49। अब कोई मुझे बता सकता है 49 कैसे आया है? N49 कैसे आया? अगर आप देखोगे तो जब ये सारे के सारे जुड़ के आखिरी वाला नंबर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है वो 49 है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली जोड़ो चाहे कैसे भी जोड़ो, आखिरी में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है वो 49 इंडिविजुअल डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। N इज 49, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 49 किया, हमारे पास वैल्यू आई 12.25, ठीक है, विच क्लियरली लाइज इन 15 to 20। अगर हम बात करें ये 15 से 20 के अंदर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12.25 है, तो 11 से ज्यादा है और 25 से कम है, तो 15 से 20 के बीच में लाए करती है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे वो देखा। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, L N/4 माइनस CF F मल्टीप्लाई बाय I। L क्या है, सबसे ऊपर वाली वैल्यू दैट इज 15। CF जो है वो अगर हम लोग टेबल देखेंगे तो टेबल में क्या बोलते हैं, आपकी जो CF जो होती है वो जस्ट अपर वाली CF होती है। हम लोगों ने कल जब पढ़ा था जस्ट अपर वाली CF होती है, मतलब इससे जस्ट ऊपर वाली CF होती है। तो 15 से 20 से जस्ट ऊपर वाली CF कौन सी है, 11। अगर हम लोग उसके बाद देखें फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। उसके बाद अगर हम लोग देखें आई जो है 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। एल की जगह पे 15 रखा, 49/4 रखा, माइनस 11 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। किसी को इसमें कोई परेशानी अभी? ठीक है। नाउ सिमिलर सॉर्ट में Q3 हम लोगों को निकालना है। अब हम लोगों ने सेम चीज, हमें पता है कि सारी की सारी चीज के लिए वापस से हमें जो चलना पड़ेगा, Q3 के लिए हमें N निकालना पड़ेगा। 3/4 ऑफ दी N, 3/4 ऑफ दी N निकाला, वो आया हमारा 36.75, जो कि हम लोगों ने जब देखा 36.75 को, तो 36.75 जो था वो हमारा इससे ऊपर आ रहा था और उससे नीचे आ रहा था, तो 25 से 30 के बीच में आने लगा वो। तो जब वो 25 to 30 के बीच में आया तो हमारे L की वैल्यू चेंज हो गई, जो की थी 25। फिर बाद में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, तो हमें पता है जस्ट इससे अबव वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है,
तो हम लोगों ने वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 36। ठीक है, क्योंकि 25 से 30 के बीच में आ रहा था ये, तो ये जस्ट इसके अबव वाली फ्रीक्वेंसी 36 थी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वापस से हमारे पास जो इंटरवल है वो कितनी है, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया। फॉर्मूला के अंदर हमें पता है Q3 के अंदर इकलौता चेंज क्या आ रहा है, 3/4 हो रहा है रादर देन 1/4 के। हमने सारी की सारी वैल्यू प्लेस की और हमारे पास फाइनली वैल्यू आई 25.75। ठीक है, अब हम लोग देखें, हमें हमें नेक्स्ट पूछा गया था कि भाई चौथा डिक्लाइन बताओ। मतलब अगर हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो चौथा डिक्लाइन आपको बताना है। तो हम लोगों ने वापस से जो हमें करना था, हमने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो 49 से ये मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आई 19.6। जब 19.6 वैल्यू आई तो हम लोग गए इस टेबल के अंदर और 19.6 देखा किससे किसके बीच में आया। 11 से 26 के बीच में आया, तो वापस से 15 से 20 वाली वैल्यू जो है वो 19.6 को एड्रेस कर रही है। हम लोगों ने फिर बाद में गए और हम लोगों ने 15 से 20 वाला सेक्शन लिया था। एल वापस से 15 हुआ, CF हमारा 11 हुआ, फ्रीक्वेंसी हमारी 15 हुई और आई हमारा 5 हुआ। मैंने वापस से जो वैल्यूज थी, मुझे पता है मुझसे D4 पूछा गया है, तो ये 4/10 करना है सिर्फ इस वाले सेक्शन में। मैंने बाकी की वैल्यू एज इट इज पुट की एंड फाइनली मेरे पास आंसर आया 17.87। अब सिमिलर सॉर्ट में हमें जब P70 पूछा गया में या फिर परसेंटाइल में 70वां भाग पूछा गया, तो हम लोगों ने सेम चीज की कि 70 डिवाइडेड बाय 10 था, 70 डिवाइडेड बाय 100 था, तो इससे ये कटा तो 7/10 हो गया। इससे हमारी वैल्यू अगेन आई 34.3। जो ये 34.3 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये किसके बीच में आ रही है, 26 से लेके 36 के बीच में। 34.3 जो है 26 से लेके 36 के बीच में, मतलब ये 36 से कम है। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वो क्या जो हमारी क्लास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 से लेके 25, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 26। फ्रीक्वेंसी जो है वो CF जो है वो आ जाएगा आपका 26। फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी आपके पास 10। ये फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी की आती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अपर वैल्यू, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अपर वैल्यू की अगर बात की जाए वो है 20। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास फाइनली हमारा जो आंसर है उसका हमें फॉर्मुलेशन पता है। हमने L निकाल लिया वो था 20, CF निकाल लिया वो 26 था, F जो निकाल लिया वो इधर 10, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी 10 है क्या, हाँ 10 ही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है उसके सामने। और हम लोगों ने जब इसका फाइनल आंसर निकाला तो हमारे पास आया 24.15% आई। ठीक है, अब ये है 70वां भाग इस पूरे के पूरे डेटा का। यानी अगर हम इसको 100 इक्वल भाग में डिवाइड करें तो हमारा जो P70 भाग है वो कितना आएगा, 24.15। ठीक है, नेक्स्ट इज आर मेजर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन या फिर वेरिएशन, ये हमारा टॉपिक है इसका, डिप्रेशन और वेरिएशन। पहले तो ये बताओ किसी को पार्टीशन वैल्यू में कोई प्रॉब्लम? ओके, the degree to which numerical data tends to spread about an average value is called variation or depression or spread of the data. Various measures of depression or variations are available. The most common are the following. Basically, the range, semi-interquartile range,
लास्ट वन इज मीन डेविएशन। ठीक है, ये टोटल 3 पार्ट्स हैं जो कि डिप्रेशन या फिर वेरिएशन को करते हैं, जो जिसमें आता है हमारा रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और आखिरी में है मीन डेविएशन। सबसे पहले देखते हैं रेंज क्या होता है। द रेंज ऑफ द set of number is the difference between the largest and the least number in the set। यह इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और इस चीज को मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो रेंज क्या है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका रेंज का। तो रेंज के अंदर हमें दे रखी है ये वाली 15 से लेके 35 तक दे रखी है। यहाँ पे लोवेस्ट नंबर आपका 15 है और लार्जेस्ट नंबर आपका 35 है। तो 35 में से 15 माइनस किया, आपकी रेंज कितनी है, 20। तो आई डोंट थिंक सो रेंज में किसी को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आप सेट कीजिए, हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखें, द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द सेट ऑफ डेटा इज डिफाइंड बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब क्यू। हाँ रोनित बोलो। हाँ रोनित बोलो, कुछ पूछना है? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि इंटर क्वार्टाइल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने भाई सबसे पहले आपको पार्टीशन वैल्यूज पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ही ये था क्योंकि वो आपके जो डिप्रेशन वाला टॉपिक है उसमें काम में आएंगे। हम लोगों ने देखा क्वार्टाइल वैल्यूज क्या होती है। क्वार्टाइल वैल्यूज को हम लोगों ने देखा कि Q1 और Q2 जो है ना वो है आपकी क्वार्टाइल वैल्यूज। तो हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल वैल्यू, मतलब मैंने आपको एक वो बता के दिखाया था, एक स्केल बना के कि ये मीडियन है और ये आपका Q1 है, ये है आपका Q2, मतलब सॉरी ये है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका Q1 है और ये है आपका Q3। तो इंटर क्वार्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये दिखेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेके Q के बीच की वैल्यू और इस वाली वैल्यू से लेके इसके बीच की वैल्यू, ये वैल्यूज जो होती है ये होती है आपकी इंटर क्वार्टाइल वैल्यूज। अगर हम देखें इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर Q3 देखा, जैसे Q1 यहाँ पे है, ठीक है, और Q3 यहाँ तक है। तो अगर मैं टोटल जो Q3 है आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें सॉरी ये वाली जो मीडियोकर वैल्यू होगी ना, इसकी जो हाफ वैल्यू होगी, इसकी जो हाफ वैल्यू होगी, दैट विल बी नोन एज योर इंटर क्वार्टाइल वैल्यू। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो Q1 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की थी, ठीक है। अब जो बचा Q1 माइनस Q3 कहां से लेके कहां तक की वैल्यू हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, और इसका आधा हिस्सा विल बी योर इंटर क्वार्टाइल वैल्यू रेंज। ठीक है, अब अपन एक बार इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, वापस सब देख लेते हैं। Where Q1 and Q2 are respectively the first and third quartile of the for the data, the semi inter, क्योंकि हम लोग ऊपर वाली जो हमारी वो है उसको सेमी लिखा हुआ है, तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी क्वार्टाइल की वैल्यू का भी आधा। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिनोटेड बाय Q and is defined by Q is equals to Q3 minus Q1 divided by 2। ठीक है, where Q1 and Q3 are Q1 and Q3 have the same meaning as given above, जैसे हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, the semi interquartile range is better measure of the depression than the range and is easily computed. Its drawback is that it does not
टेक इनटू अकाउंट ऑल द आइटम। मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि ये सारे के सारे डेटा को अकाउंट में नहीं लेता। इस वजह से हमारे पास एक तरीके से बात करें, रेंज जो है वो आप कह सकते हो वो थोड़ा कम स्पेसिफाइड है, ये रेंज से ज्यादा स्पेसिफाइड है। और सबसे ज्यादा स्पेसिफाइड है आपका मीन डेविएशन, जो आपको अप्रोप्रिएट या फिर एकदम कन्फाइंड वैल्यू देता है आपके रेंज की। ठीक है, तो अगर हम देखें द एवरेज डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट m of a set of number x1 x2 up to xn is defined by mean deviation। ठीक है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो है आपका ये वाला, आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा नीचे, इसके अंदर 1/n समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस n। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या फिर जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो n। x इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट एंड m इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अब हम देखें कि यहाँ पे होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास ये फॉर्म ये है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज हमने वापस से अज्यूम्ड मीन निकाला। अज्यूम्ड मीन कैसे निकला है पता है ना सबको, मिडिल वाली जो वैल्यू है वो क्या है 20 से 30 तक, 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू आ गई आपकी 25। आई जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो इसके बीच जो इनके बीच के गैप चल रहे हैं, आई उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपके पास आई अब टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासेस सेम रखी हुई है, मिड वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, हर एक की मिड वैल्यू निकालते हैं जब जाके हमारे को थोड़ा आसानी से निकलेगा, क्योंकि हमें x चाहिए इसके अंदर। तो हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाली, यहाँ पे आया 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी इसके सामने लिख दी हमने, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया हमारा 50, जो कि आपके कैपिटल N की भी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है आपका U। आपको ये वाला सेक्शन याद है, ये सेक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन के अंदर हमें U यूटिलाइज करना होता है, और U की वैल्यू जो है x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई से निकलती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a तो है आपका 25, x आपकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइडेड में आपका हमेशा क्या चलेगा 10। तो हम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट वाले के अंदर 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो माइनस का 2 बचा। सिमिलर सॉर्ट में ये आपकी वैल्यूज रहेंगी, सारे के सारे u निकाल लिए आपने। नेक्स्ट निकाला क्या, fu। fu आपने निकाला, उसके अंदर अगर हम लोग देखें -10, -8, 0, 16, 12, इन सबको आपने एक साथ कंबाइन किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 10। अब यहाँ तक का जो प्रोसीजर है ना, ये वाला जो प्रोसीजर अभी तक अपन ने किया है, सॉरी ये वाला जो प्रोसीजर अपन ने अभी तक किया है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये वाला प्रोसीजर किस लिए किया गया है हमारे द्वारा, ये दो जो कॉलम्स है ना, ये दो कॉलम बनाए गए हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन आपका इधर यूज होगा। इस वजह से हम लोगों को इन दो कॉलम को करने के बाद अर्थमेटिक मीन का काम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम लोगों ने सेम चीज की, इसके अंदर अर्थमेटिक मीन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पहले ही ये जानते हैं, उसके अंदर मीन का क्या फॉर्मुलेशन है, u प्लस समेशन ऑफ fu डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय i। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहली चीज भाई अर्थमेटिक मीन के लिए सबसे पहले चाहिए था आपको u की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी निकली सर a आएगा ना, कहाँ पे, हाँ सर मतलब a प्लस, सॉरी इसकी जगह a आएगा a प्लस। हाँ तो a की वैल्यू जो है आपके अज्यूम्ड मीन की
अज्यूम्ड मीन आएगा यहाँ पे, सॉरी ये मेरे से गलती से हो गया क्योंकि शायद तक इन दोनों को कॉपी करते समय हो गया। इसके अंदर आपका वैल्यू आएगा ए, इसको आप चेंज कर, यानी मैं इसको चेंज करके भेज दूंगा आपको। यहाँ पे आपका ए प्लस आएगा, ए आपकी वैल्यू आई 25, एफ यू आया आपका 10, एन आया 50 मल्टीप्लाई बाय 10। अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग वापस से पीछे वाले उस पे जाएंगे, अगर हम पीछे वाले पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा एफ यू का। तो हम लोगों ने निकाल दिया मीन, मीन आया हमारा 27। हम वापस से जाएंगे पीछे वाली टेबल में और हम x माइनस एम निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। m की वैल्यू कितनी थी 27, x की वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। इन वैल्यूज को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया एंड फाइनली हमने समेशन ऑफ f x माइनस m को निकाल लिया, जो कि हमारे पास हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर भी गिवन है कि हम लोगों को अगर हम लोगों को मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ f x माइनस m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 472 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 9.44। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन। किसी को कोई परेशानी इसमें?